अब वो मुझे मार रही है, मैं कुछ भी ना करूं यार। अब ये तो देखे ना, आप मुझे क्यों रोकते हैं यार? उधर हम गलत तरीके से आए थे, हमने नहीं बोलना था। अब हम लीगल तरीके से आए, उसको कुछ कह भी ना, और ये निकलेगा, और ये यहीं से निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये मसला 12 साल से भी कुछ ज़्यादा का है, ये ऐसे हल होने वाला नहीं है। आम मसला होता तो ऐसे फ़ौरन ही हल हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये एक अजीब गंभीर सा मसला है, और इस टेढ़े मसले को हल करने के लिए भी उसी तरह हमें भी कार्रवाई या चलना पड़ रहा है। आपने खुद कहा था कि ये अगर जिन छोड़ के इसको जाएगा तो ये इसको मार देगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम ऊपर आए हुए छत के ऊपर, और ये वही छत है। मामलात अजीब ही हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, और हमारी कोशिश तो यही है कि इस मसले को हैंडल कर लिया जाए। असल में हुआ ये है कि जैसे ही आशिक भाई पढ़ाई करते हैं, अभी तक आवाज़ आ रही है, ये डॉक्टर जा रहा होगा। अभी डॉक्टर साहब जो है ना, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको, और जैसे ही उसको बेहोशी होती है तो फिर वो नायला बीबी हमें यहाँ से बुला लेंगी, और फिर हमारी कोशिश यही होगी कि हम क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो भी लाइन अप हुई है, और वहाँ पे जो है जंगल के अंदर चिरागों का इंतज़ाम भी हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये इंजेक्शन के साथ बेहोश होती है या नहीं, कैसे होगी। नहीं, आम तौर पे जो जिन्नात के असरात वाले लोग होते हैं, जिस तरह अब उनके अंदर हाज़िरी हो रही थी, आखिर में अगर आप पढ़ाई ना रोकते तो बिल्कुल ही वो हो सकता है कि नाइला, हो सकता है कि वो नाइला जो है उसको भी मारना शुरू कर देती। इस वजह से मैंने आपको कहा है पढ़ाई रोकें। कसवर भाई, बाज़ औक़ात ऐसे असरात वाले लोगों को ये नशा वगैरह के असर नहीं होता। नहीं तो अब तो वो असरात ख़त्म हो गए ना, जैसे वो मैंने पढ़ाई बंद की है, असरात वो ख़त्म हो गए, वो चुप हो गए, खामोश हो गए। चुप तो हो गई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि असरात ख़त्म हो गए। नहीं, वो ख़त्म हो गए, आप बेफिक्र हैं। तो हो क्या रहा था? आप पढ़ाई कर रहे थे और वो फिर चिढ़ रही थी और भगा रही थी। वो कासिम जिन्न आ गया था। अच्छा। हाँ, वो जैसे मैंने पढ़ाई की है ना, वो जैसे गुस्से में आई ना, वो उसके वो जिन्न हाजिर हो गया। वो उसी की वजह से वो बार बार मेरे पर अटैक कर रही थी, और मैं भी, मुझे आप मुझे क्यों रोकते हैं यार? उधर हम गलत तरीके से आए थे, हमने नहीं बोलना था। अब हम लीगल तरीके से आए, उसको कुछ कह भी ना। नहीं आशिक भाई, देखिए मेरा मकसद ये होता है कि हम किसी खातून के साथ बहस कर रहे हैं, उसको हमने चिढ़वाना नहीं है। मेरी बात तो सुने, पहले मेरी बात सुने फिर जवाब देना, बीच में ना बोलें। कि अब जो एक खातून है उसके घर में हम आए हैं तो उसको चिढ़वाना नहीं है, हमने एक मसले का हल सोचना है। अब आप एक बात उसके ऊपर अब आ गए ना असरात, अब वो बहन से भी लड़ना शुरू हो चुकी थी, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? जब जंगल के अंदर उधर उस एरिया में सारा कुछ करना है, चिरागों के बीच में इसको बेहोश करके ले जाना है, तो असरात तो वहाँ पे हो जाएंगे। अब फर्दर प्रोसेस क्या होगा? मतलब यार हम अब थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई तो करनी थी ना, थोड़ी बहुत तो करनी थी ना। वो देख के मुझे जीव चढ़ गई है। अब वो मुझे मार रही है, मैं कुछ भी ना करूं यार। अब ये तो देखे ना यार, वो नहीं मार रही, उसके ऊपर असरात हैं। वो मैं भी कासिम जिन को तड़ी लगा रहा था, मैं भी उसे कह रहा था तुम निकलोगे यहाँ से। वो कह रही थी तुम निकलोगे, मैंने कहा तुम निकलोगे। अब ये थोड़ी यार, हम बिल्कुल ही कुछ नहीं हमारे पास। ये तो एक घर के अंदर आके हम बेबस हो गए हैं। अब ये जब जंगल में जाएंगे, खुले मैदान में जाएंगे, फिर मैं इससे पूछूंगा कासिम जिन से कितनी ताकत है इनमें। नहीं, अब फर्दर क्या प्रोसेस होगा अगर ये बेहोश हो जाती है और असर हो, तो इसको फिर एम्बुलेंस में उधर हम वहाँ पहुँच जाते हैं, इनको कहते हैं कि ले आएं। हाँ, ये इसकी जो बहन है ना, हाँ, ये साथ होगी। ठीक है, हम पहले चले जाएंगे। ठीक है, हम वहाँ जाके जनाब अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है। ये जैसे आएगी, हमारा आधा काम हो गया होगा। मैं ये आएगी, मैं वहाँ कड़ा लगाऊंगा, कड़े के अंदर ही से बिठाऊंगा, फिर कासिम जिन को बुलाऊंगा। हाँ भी, अब आप मेरे सामने, तो क्या चाहता है, क्यों नहीं छोड़ता इसे? नहीं, आप ये बता रहे थे ना, थोड़ी बातें ना बीच में वो नहीं, थोड़ा क्लियर करें। आप मुझे ये कह रहे थे
कि इसको हम जंगल में ले जाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, सारे चिराग ख़त्म हो जाएंगे, इसके काफ़ी असरात वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आखिर में जो रिज़ल्ट होगा वो इसके अंदर जब कासिम जिन हाजिर होगा, जैसे हुआ था, उसको फिर वहाँ से निकालना है। तो उसके बाद आपने बोला कि ये वहीं पे बेहोश रहेगी, इसकी सारी चीज़ें वहाँ पे असरात ख़त्म होंगे और इसी को बेहोश फिर इसके इसी रूम में ले आना है। हाँ ये करना है नहीं या उधर ही हाजिर करना है? नहीं, मैं ये जब बेहोश होगी ना, हाँ। ये अपने ये इसको इसकी बहन को कहेंगे, बाजी को, कि तुम इसे वापस ले जाओ, हम आपके पीछे आ रहे ओके, अब बात एक, यानी कि यहाँ से इसको हम एम्बुलेंस के अंदर लेके जाएंगे। हाँ। ये ले आएंगे उधर, हम भी हाँ, खड़े होंगे, सारी हाँ। पढ़ाई होगी, जो भी प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर एम्बुलेंस के अंदर इसी तरह ये बेहोश ही रहेगी, बेहोश रहेगी। इसको हम वापस घर भिजवाएंगे इधर, और फिर आप इधर आके फिर मामलात करेंगे। मतलब आज रात में ये सारा काम हो ये जाएगा, सारा काम आज रात में होगा, ठीक हो जाएगी फिर? इंशाल्लाह ठीक हो जाए। मैं पूरी मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं आज उस से मिला हूँ। आज मैं 2-3 घंटे लगाए, मुझे उस ने 2-3 चीज़ें बताई हैं। उसने कहा बेटा ऐसे इस करो, मामले को हल करने। इस मामले को ऐसे हल करो, और ऐसे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये निकलेगा, और ये यहीं से निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये है कि अभी कसवर आवाज़ आ रही है, बोला करे बेहोश हो जाए ना, हम कितना वेट करते रहे हैं। अच्छा भाई, ये हो जाएगा ठीक? मुझे लगती नहीं, हालत बहुत इसकी ख़राब है। नहीं हो जाएगी ठीक। अच्छा दोस्तों, अब फर्दर यही है कि हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, नाइला बाजी हमें आके बुला लेती हैं अगर तो ये बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब चले गए हैं मेरे ख्याल में, ये आवाज़ आई है गेट की बाहर। तो ये अगर जब बेहोश हो जाती है, उसको चेक करेगी, फिर हम उस कमरे के अंदर जाते हैं और उसको एक हम काले कपड़े के अंदर लपेट देंगे। और ऐसे ही सर? बिल्कुल ठीक है, काले कपड़े के अंदर हम इसको लपेट देंगे और इसको, उसके बाद हम निकल जाएंगे जंगल की तरफ। और ये लोग जो है नाइला आपी और ये इसका बेटा और ये एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस भी हमने लाइन अप कर ली है, उसका ख़र्चा भी हम करेंगे, इनके ऊपर हमने कोई बोझ नहीं डाला। तो उसको हम करेंगे कि एम्बुलेंस में ये वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ पे पढ़ाई होगी, चिराग बुझेंगे और जो भी प्रोसेस होगा वो आपको हम उसमें जो है वो दिखाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई होगी और पढ़ाई का एक प्रोसेस ख़त्म होगा। उसके बाद फिर बेहोशी की हालत में इसको घर लाया जाएगा इधर, क्योंकि ये मसला 12 साल से भी कुछ ज़्यादा का है, ये ऐसे हल होने वाला नहीं है। आम मसला होता तो ऐसे फ़ौरन ही हल हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये एक अजीब गंभीर सा मसला है और इस टेढ़े मसले को हल करने के लिए भी उसी तरह हमें भी कार्रवाई या चलना पड़ रहा है। तो दुआ कीजिए कि इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। अगर तो ये ठीक हो जाती है तो आप यकीन करें कि इतनी बड़ी कामयाबी होगी। और मैं समझूंगा कि जब से मैंने कोई प्रोग्राम शुरू किए हैं उनमें सबसे कामयाब ये प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो किस्सा है, ये जो खातून का मसला है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। आप ये बताएं मुझे कि जितना भी ऐसा हमने प्रोग्राम किए हैं, जितने भी जिन्नात, देखना, आइए उधर करना, लाइट करना उधर, मुझे लगा ऐसे आई है। अच्छा, इंसान से ज़्यादा कोई ताकतवर है जी? नहीं, मतलब ऐसी मखलूक है, लेकिन अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है। मैं वही मालिक है, जो काम आमिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अल्लाह की तस्वीर पढ़ते हैं ना, अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं ना, तो फिर ये कैसे नहीं जाएंगे? कितने ताकतवर होंगे? ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह हम पढ़ाई करेंगे अल्लाह के करम से, और ये कासिम जिन यहाँ से निकलेगा। अगर मैं एक और बात बता दूँ, अगर ये प्यार से न गया तो फिर मुझे देखना ये मैं अपना क्या काम करता हूँ। क्या करना है? इसको निकाल के भेजना है, ना गया तो क्या करेंगे? इसको निकाल के इसको भेजूंगा निकाल कर। अगर ये इसने टेढ़-बेढ़ की, मैं नहीं जा रहा, मैं फिर मेरा काम देखना, मैं उस वीडियो में आप देखना कि ये क्या कर रहा है। क्या करना है मतलब? देखना ना वीडियो है, उसी वक्त करना है जो करना है। हाँ, उसी वक्त मैं इसको निकालूंगा और आप देखना। ये अगर प्यार से चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके और काम करूंगा इसके लिए। दोस्तों ये है कि मैं आपको बताऊं यार आशिक भाई, ये खुदा न खास्ता मार ना जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। नहीं देख लो, नहीं तो हाथ ना डालो, हैं कसवर भाई? नहीं, अल्लाह करेगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको पूरा यकीन है? देख लो वो, क्योंकि आपने खुद कहा था कि ये अगर जिन छोड़ के इसको जाएगा तो ये इसको मार देगा, ये ना हो कि इसको मार दे, क्योंकि ये आपने अपने अल्फाज बोले थे।
मैं कहता हूँ कि जब मैंने ये अल्लाह के कलाम पढ़ूंगा ना, ये खुद ब खुद चला जाएगा यार। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह के कलाम को मानते हैं आप खुद ही तो कह रहे थे यार, मैं तो यही कह रहा हूँ यार। उस दिन मैं आपने कहा नहीं था इसको छुड़वाएंगे, तो ये आप अपनी बातों पे नहीं लगे। मेरी बात सुनो ना, उस टाइम और बात थी, लाइट करना। अब ये और बात है। ओके दोस्तों, इसको इस क्लिप को बंद कर दे, तबीयत कमर में दर्द हो गया यार। अल्लाह, टेंशन ना लो आप, ठीक है, इंशाल्लाह। वो आप ही बुलाती है नायला, तो फिर जाते हैं उधर नीचे, बंद कर दो। फिर तो ये दुखने लग गई है, देखना पाँव की एड़ियाँ। आशिफ भाई, ये यहाँ से बंद कर दे बस, ठीक है।